स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ रहे थे और एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम लोगों ने जो बेसिक कॉन्सेप्ट था बस उसी को स्टार्ट किए थे। आज हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर का जो सबसे पहला टॉपिक जिसको हम कवर करने वाले हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और साथ ही साथ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कंबाइंड किसी क्वेश्चन में कैसे आता है, उस टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर 2 है जिसपे हम लोग डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जो हम लोगों ने बेसिक चीजों को लास्ट लेक्चर में सीखा था। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे इस नए टॉपिक। जो पहला टॉपिक है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये हमारा क्वेश्चन है, अलग अलग टॉपिक्स का क्वेश्चन मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया है कि सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो कैसे या फिर न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, गुडविल का ट्रीटमेंट, रिजर्व, रीवैल्यूएशन और भी बहुत सारी चीजें अलग अलग तरीके से मैं आपको अलग अलग क्लासेस में बताऊंगा। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा आज का है, क्वेश्चन नंबर 1, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है और क्या बात है, जैसे कि ए एंड बी हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। मेंशन किया हुआ कि ए और बी दो अलग अलग पार्टनर है जो कि कैसे बांट रहे हैं प्रॉफिट और लॉस को, 3:2 के रेशियो में बांट रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा, एडमिट सी टू गिव हिम 1/3 शेयर। सी एडमिट कर रहा है और उसका हिस्सा कितना है, 1/3 शेयर। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो बच्चे लोग मैं आपको बताना चाहता हूं कि सी जो है नया पार्टनर आ रहा है, सी का शेयर कितना बताया गया, 1/3, और आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसी चीज को जो प्रीवियस लेक्चर में बताया गया था आज उसको कंटिन्यू किया जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो लेट द टोटल प्रॉफिट इज टू बी 1। टोटल प्रॉफिट हमने क्या मान लिया बच्चों, 1 मान लिया। 1 का मतलब क्या हो गया कि सबको मिला करके, मतलब ए बी सी सारा को लेकर के हमने 1 मान लिया। ठीक है, इसमें से ए का भी कुछ है, बी का भी कुछ और सी का भी कुछ है। अब हम क्या करते हैं, इस 1 में से 1/3 किसका है, सी का है। अगर 1 ए बी सी तीनों का है और तीनों में से सी का हिस्सा को हम अगर हटा देते हैं तो 3 माइनस 1 यानी कि 2/3 आपका बच जाएगा। 1 तीनों का है, उसमें से सी का शेयर उसको हमने हटा दिया, तो बचा किसका किसका, ए एंड बी का आपका बच गया। तो सर सवाल ये आता है कि 1 जो हम माने थे वो तीनों का माने थे, इसमें से हमने सी का शेयर्स को हटा दिया तो बचा किसका, ए और बी का बचा। तो सर ये बताइए कि ए का शेयर कितना है और बी का शेयर कितना है। तो अभी हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ए का शेयर देन बी का शेयर। समझ में आ रही बात ना। तो ए का शेयर कितना होगा बाबू, 2/3 में कुछ ए का है, 2/3 में कुछ बी का है। तो सर कुछ कितना है, तो देखिए रेशियो कितना है इन लोगों का, 3:2 का है। इसका मतलब 3 दोनों को ऐड कर दीजिए 5। यहाँ कितना बाबू 2 है तो 2/5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो इसका आ जाएगा 2/5। ठीक है, यहाँ तो कैंसिल हो नहीं सकता यानी कि 4/15। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसमें हमारा कौन कौन है बाबू, ए बी एंड सी। ए का कितना आया है 2/5, बी का कितना है 4/15 और सी का कितना है 1/3। देखिए यहां से 1/3 लिख दी। ठीक है, ए का ये था, बी का ये था और सी का बच्चों 1/3 यहां से लिख दिया गया। अब ऐसा करने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे सर। तो आप सिंपल तरीके से मेरी बात को एकदम समझे कि 5, 15 और 3 का हम लोग एक एलसीएम ले लेते हैं, 5, 15 और 3। तो यहाँ 5 1 जा 5, 3 हो गया, 3 हो गया, फिर एलसीएम ले लीजिए। तो आपका कितना हो गया, 5 × 3 15 निकल गया। आपका जो 15 निकला है, आप 15 से सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4/15 × 15, 1/3 × 15। ये कैंसिल हो गया, ये भी ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये 5 बच गया। 6:4:5 ही आपका जो है न्यू रेशियो आंसर है। ठीक है बच्चों, फटाक से एकदम जो है एक स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। चलिए आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसमें हमने क्या कैलकुलेट किया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आपको थोड़ा सा चेंज करेगा जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे तो। ठीक है, अब 2 में क्या आएगा भाई, क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इन द रेशियो ऑफ 7:5। क्या दिख रहा है बच्चों, ए और बी दो अलग अलग पार्टनर है, रेशियो कितना दिख रहा है, 7:5 का। अब बोला है दे एग्रीड टू एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप हु इज टू गेट 1/6 शेयर। सी जो है बिजनेस में इंटर कर रहा है और सी का शेयर कितना बोल रहा है बच्चों, 1/6। क्लियर। अब क्या बोलता है इस क्वेश्चन में कि सी एक्वायर्स, सी ले रहा है, सी एक्वायर्स द शेयर एज 1/24 फ्रॉम ए। सी इज टेकिंग 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। मतलब सी कुछ ए से भी ले रहा है, सी कुछ बी से भी ले रहा है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर, यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको निकालना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे मैं सिंपल सा एक लैंग्वेज लिख रहा हूं कि टेकिंग फ्रॉम, C is taken from A, कितना ले रहा हूं, 1/24 एंड C is taking, सॉरी ऐसे लिख लीजिए आप, है ना, ग्रामर मिस्टेक नहीं होना चाहिए। फ्रॉम B, और B से कितना लिया है बच्चों, 1/8। तो दो नंबर हमको दिख रहा है, कुछ A दे रहा है, कुछ B दे रहा है। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि A का शेयर कितना था, 7/12 था। B का शेयर कितना है सर, तो B का शेयर मैं आपको बताना चाहता हूं 5/12। अब सर 7/12 और 5/12 कहां से लिख दिए, तो देखो कितना रेशियो है, 7:5 है, तो दोनों को ऐड कर दिए ना, तो 7/12 किसका हो गया, ए का, और बी कितना हो गया। अब देखो ए का जो हिस्सा है 7/12 है, और ए अपने हिस्से से कितना दे रहा है, डायरेक्ट बोल रहा है 1/24 दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए में से माइनस कर देंगे। और बी कितना दे रहा है बच्चों, 1/8 दे रहा है। अब आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए, तो 12 और 24 का एलसीएम 24 हो जाएगा। 12 2 या 24, 2 से 1 14 माइनस 1, यानी कि 13/24 ये आपका आ गया ए का हिस्सा बचा हुआ। अब बी की बात करते हैं, तो 12 और 8 का एलसीएम, आपको कंफ्यूजन लगे आप फटाक से एलसीएम ले लो बच्चों, 4 3 या 12, 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 24 आपका आ गया। ठीक है, 24 आ गया। 12 2 जा 24, 2 5 जा 10, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3, यानी कि 7/24 आ गया। बात समझना कि ए का भी आ गया और बी का भी आ गया। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये कैलकुलेट करेंगे। तो मेरे पास है कौन कौन बाबू, ए है, बी है और सी है। ए का शेयर कितना है, 13/24, बी कितना है, 7/24, और सी जो आया था, सी का शेयर कितना है, ये देखो 1/6, यही है ना बाबू। अभी हम इसको क्या करते हैं, 13/24, पहले हम ऐसा करो, आसान करने के लिए मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि आप सबसे पहले क्या करो ना कि 24 और 6 का एलसीएम ले लो, 24 और 6 का एलसीएम, तो 6 4 जा 1 हो गया, यहाँ से ये बच गया, तो 6 और 4 बच रहा है, तो कितना निकलेगा 24। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 13/24 इंटू 24, 7/24 इंटू 24, 1/6 इंटू 24, ये कैंसर, ये कैंसर, ये यहाँ पे आंसर, तो बचा कितना, वो 13 7 और 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप जो है फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या हमारा टॉपिक है, उस पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं 3 नंबर पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में जो है हमारा दिया हुआ A and B are partners sharing profit in the loss in the ratio of 4:1। जो भी प्रॉफिट है वो कौन से में बांट रहा है, 4:1 में बांट रहा है। ठीक है,
ए सरेंडर, ए दे रहा है, सरेंडर कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर्स। अब ऑफ हिज शेयर्स और फ्रॉम हिज शेयर्स तो अलग अलग बात था। फ्रॉम हिज शेयर्स में डायरेक्ट हम लोग माइनस कर रहे थे। ऑफ हिज शेयर्स का मतलब ये कि पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ए और बी दो अलग अलग पार्टनर है बच्चों, जिनका रेशियो कितना दे रहा है 4:1। ठीक है, ए जो है अपने हिस्से का 1/4 दे रहा है। देखो ए कितना दे रहा है 1/4, अब बी कितना दे रहा है 1/2। ठीक है, ऑफ हिज शेयर्स इन फेवर टू सी अ न्यू पार्टनर, जो नया पार्टनर सी है उसको दे रहा है अपने का कुछ निकाल करके, कुछ परसेंट निकाल करके, कुछ 1/4 निकाल करके। अब पूछा व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दो चीज आपको निकालने बोला है। एक आपको तो बोला सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालिए और दूसरा क्या बोला है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालिए। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले देखिए ए इज गिविंग, अभी हम पहले बात करते हैं ए कितना दे रहा है। तो ए का हिस्सा 4/5 था, अपने हिस्से का कितना दे रहा है 1/4 दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखते हैं बी इज गिविंग, बी का हिस्सा कितना है बाबू 1/5, ए का 4/5, बी का 1/5। अब बी कितना दे रहा है बाबू, तो बी बोला 1/2 दिया है, देख रहे हैं ना। ठीक है, ऑफ हिज शेयर्स जब भी कभी लिखे कि ए अपने हिस्से का इतना दे रहा है तो हम लोग उसका मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। तो ये कैंसल हो गया, कितना बच रहा है बच्चों 1/5। ठीक है, बात समझ में आ गया। और यहाँ पे कितना बच जा रहा है 1/10, यानी कि ए ने दिया 1/5, बी ने दिया 1/10। किसको दिया भाई, सी को दिया, तो सी का तो कुछ ना कुछ हिस्सा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले सी का शेयर निकाल लेंगे। तो ए से कितना मिला है 1/5 और सी से सॉरी बी से कितना मिला है 1/10। एलसीएम ले लो, 10 हो गया, 5 2 10, 2 + 1 यानी के 3/10 निकल गया सी का। तो आप समझ में आया बात, सी का तो मिल गया। अब आप इसमें देखिए ए जो था, ए के पास था 4/10 बी शेयर, यानी कि बी के पास जो था वो था यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक लिख दिया। ए का कितना था 4/5 था, ए का था 4/5 और बी का कितना था बच्चों 1/5। ये यहां से लिख रहे देख लो, ए का था 4/5 और बी का था 1/5। ए अपने हिस्से का कितना दिया है 1/5। अगर ए कुछ दे दिया है तो वो घट जाएगा, और बी भी अपने हिस्से का कितना दिया, ए इतना दिया और बी इतना दिया। समझ रहे ना, ए कुछ सैक्रिफाइस कर रहा है और बी भी सैक्रिफाइस कर रहा है। ए कुछ सैक्रिफाइस किया, ए कितना सैक्रिफाइस किया 1/5 और बी कितना सैक्रिफाइस किया 1/10। तो अगर ए अपने हिस्से का कुछ निकाल के दे दिया किसी को तो ए में से घटाना पड़ेगा, और बी निकाल के दे दिया तो बी में से भी घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम हो गया 5 4 - 1 यानी कि आपका निकल गया 3/5। बात समझ में आ गया। यहाँ पे आप एलसीएम ले लिए 10, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 - 1 यानी कि 1/10 हो गया। बात समझ में आया। ए का बचा 3/5 और बी का बचा 1/10। तो ये आपका बच गया। देखिए समझिएगा बात को एकदम ध्यान से, ये ए है, ये आपका क्या है बाबू बी है, और सी दोनों को जोड़ कर कितना हो गया ये हो गया। ये हमारा जो निकलेगा ये न्यू रेशियो निकलेगा। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा, सैक्रिफाइसिंग का क्या मतलब होता है, सैक्रिफाइसिंग का मतलब होता है कि जो देता है वो कितना हिस्से में दे रहा, तो 1/5 1/10, 5 और 10 का एलसीएम 10 हो जाएगा, तो 1/5 × 10 1/10 × 10, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, यानी कि 2:1 क्या निकल गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये आपका आंसर एक हुआ। सैक्रिफाइस का मतलब देना होता है, ए ने कुछ दिया बी ने कुछ दिया, तो दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल गया। अब हमको दूसरा क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब हम निकालेंगे तो उसमें ए भी कुछ है, बी भी कुछ है और सी भी कुछ है। ए का कितना है, देखो ए का है, देखो 3/5, बी का कितना है 1/10 और सी का कितना है बाबू 3/10 है ना। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे 5 10 10 का एलसीएम ले लेंगे, ये वर्किंग नोट समझ लो। ठीक है, 5 10 10 का एलसीएम 10 आ जाएगा, यानी कि 3/5 × 10
1/10 इंटू 10, 3/10 इंटू 10, यहां से निकला 2, कैंसल कैंसल, कितना हो जाएगा 6, 1 और 3, ये आपका न्यू रेशियो आंसर हो गया। बात समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे, आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले लेक्चर में हम लोग जो है सबसे पहले डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और उसके बाद फिर हम लोग गुडविल का क्वेश्चन कैसे बनेगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।